if you come to Vienna, and if you don't want to pay to any tourist guide, you can do it by yourself. You just follow our blog. We have almost covered all the important visiting points over here. Those sims will not work in Switzerland because Switzerland is not part of EU. तो ये हमारे वियना सीरीज़ का थर्ड व्लॉग है और हमारा वियना सीरीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 व्लॉग जो है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है रिलेटेड टू वियना। हमारे स्टे के ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन दिए है, ट्रैवल पासेस के ऊपर इन्फॉर्मेशंस है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है। तो अगर आपने अभी तक वियना पार्ट 1 और पार्ट 2 चेक नहीं किया है, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू वांट यू कैन चेक आवर दोज 2 व्लॉग्स। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं वोक्स गार्डन, जिसे पब्लिक गार्डन भी कहते हैं। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है हार्डली 10 मिनट्स। तो हम यहाँ से जा रहे हैं हॉफबर्ग पैलेस से, उसका डिस्टेंस है 10 मिनट्स। तो हम लोग अभी तो जा रहे हैं। So everything is all around here. वोक्स गार्डन या पब्लिक गार्डन? तो यहाँ कुछ 600 टाइप्स के रोज़ प्लांट हैं और सारे जो प्लांट्स हैं उन सब के स्पीशीज़ भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो किसी के ऊपर अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग जस्ट वोक्स गार्डन से बाहर आए हैं और इसके अपोजिट में है, ये है पार्लियामेंट जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सॉरी, हम लोग यहाँ से अभी एक ट्रैम लेने वाले हैं, कार्लसप्लास। ट्रैम लिया है और हम लोग जा रहे हैं कार्लसप्लास। और ये जिस रोड से हम लोग पास हो रहे हैं ये है ringstraße, जो इनका मेन रोड है। और क्योंकि हम लोगों ने 24 आवर्स का पास लिया था तो वी कैन यूज़ एनी ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग वहाँ से स्ट्रेट आए। ये है ओपेरा हाउस, ये है ओपेरा हाउस, वियना ओपेरा हाउस। तो अगर आप मेन सिटी में आते हैं तो आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फलाफल है, शवरमा है और इसकी जो प्राइसेस है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइसेस में है सब। हम लोग अभी जिस एरिया में हैं ये कार्लसप्लास एरिया है और ये मेट्रो से भी कनेक्टेड है और यहाँ सामने ट्रैम स्टेशन भी है। तो आप वहाँ से जब बाहर आएंगे तो आप यहाँ पर ये ringstraße गैलरीना है और ये जो है ये मेन शॉपिंग स्ट्रीट है। तो ये मेन शॉपिंग स्ट्रीट है। तो आप यहाँ पर अराउंड 70 से 60 रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे शॉपिंग के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ से 4 मिनट का वॉक है सेंट चार्ल्स चर्च या कार्ल्स चर्च, 300 मीटर्स है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वहाँ पर जाने वाले हैं और ये अपोजिट साइड में है ओपेरा। तो ये ओपेरा के एकदम ही पास है। पूरा वॉकिंग कर रहे हैं, मतलब वी हैव नॉट टेकन एनी गाइडेड टूर। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब क्योंकि सब कुछ आसपास ही है, फिर यहाँ पे आके कुछ ऑरेंज या फिर लाइका सॉल्ट, हमने सुना था कि ये सारे यूरोपियन सिम्स हैं जो यहाँ पे मिल जाएगा, जो मतलब पूरा यूरोप में काम होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि दो सिम्स विल नॉट वर्क इन स्विट्जरलैंड बिकॉज स्विट्जरलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ EU। सो हम लोगों ने कुछ एक सिम लिया, उसको वो लोग बोलते हैं WOW, WOWWW ऐसा कुछ है।
So that is only for data. It is there is no call allowed. I'll show in the picture. So when it came out from the airport, we did not find any option. There was one option, but that was expensive. So we thought we'll take from city itself. So 29 euro I paid, and I got 30 GB of data for 1 month. I think that should be sufficient. And when we will reach Switzerland, we'll take one more SIM because we don't know. I mean, that will work there or not. But they said it will work since it's only data. So they said it will work. Still, we are thinking of taking one more SIM over there. तो वियना में हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल गई, लेकिन सुवीनियर शॉप मिल नहीं रहे थे। तो बहुत सारा लेफ़्ट राइट करके हम लोग अभी ये सामने आए हैं। ये है एंड सुवीनियर शॉप, हमें ये दिखा है। अब यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं। फ्रिज मैग्नेट्स मुझे लेने थे, तो हम लोग आ गए हैं एक सुवीनियर शॉप में, और ये इतने सारे फ्रिज मैग्नेट्स, पूरे जाकर यहाँ से ऊपर, ये पूरा फ्रिज मैग्नेट्स है। गॉड, यहाँ की चेन्स भी है। तो कुछ फ्रिज मैग्नेट्स जो हमने लिए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे फ्रिज मैग्नेट्स बहुत एक्सपेंसिव लगे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे। So this is Casino Wien. Wien means Vienna. लास्ट डेस्टिनेशन है सेंट चार्ल्स चर्च, इसे कार्ल्स चर्च भी कहते हैं। वियना में ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। ये कार्ल प्लास के एकदम पास है, 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, और ये है कार्ल्स चर्च, इसे सेंट चार्ल्स चर्च भी बोलते हैं। तो बस अभी इसमें जाएंगे और हमारा वियना का ट्रिप फिर कंप्लीट होगा। ये था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन वियना से, लेकिन हमारा यहाँ पर वियना में एक स्पॉट था जो मिस हो गया। ये हमारे आइटनरी में था, वो है ओपरा। तो हम लोग ओपरा देख नहीं पाए, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग आते हैं ओपरा में तो ये आपको बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आप ओपरा यहाँ पर देख सकते हैं। Our next destination is Budapest. So today we are going to catch a train from the Vienna Central Station, which is Vienna HVF Hofburg, I think, right? Hofburg, and then we have a 2.5 hour, I think 2 hour 30 minutes train, direct train till Budapest Keleti, and our hotel also just nearby that. So next vlog जो है हम लोग वहीं से मतलब we'll continue from there itself our journey towards Budapest. आई होप आप लोगों को ये वाला जो ट्रैवल सीरीज़ है ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप अगर यहाँ पर वियना में अगर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को हेल्प होगा। Definitely, if you come to Vienna and if you don't want to pay to any tourist guide, you can do it by yourself. You just follow our blog. We have almost covered all the important visiting points over here. और अगर आप हमारे जैसे वॉकिंग टूर्स नहीं लेते हैं तो आप गाइडेड टूर भी ले सकते हैं। हम गाइडेड टूर, हमने जो ऐप बताया था, हम उसके थ्रू इसके जितने भी हम स्पॉट्स में गए हैं उसकी हिस्ट्री के ऊपर हम पूरे इन्फॉर्मेशन वहीं से ले रहे थे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलरली सब गाइडेड टूर में एक गाइड रहता है, वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस भी है, विंटेज कार है, मिनी बसेस है, और ऐसे बहुत सारे सर्विस है। अगर आप सिर्फ वॉक करके नहीं ट्रैवल करना चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो वियना से
हमारा जो ब्लॉग था ये यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हमारा ट्रिप होगा टुवर्ड्स बुडापेस्ट और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे हम फ्यूचर में जो वीडियोज़ बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you. बाय बाय वियना।